नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। आज 2023 की खेल महाकुंभ की दूसरी वीडियो लेकर आए। कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ खेल में चेंजेस हुए हैं, तो खिलाड़ी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं कि ये गेम ब्लॉक में नहीं हो रहा, ये होगा या नहीं होगा। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। इस वर्ष जो खेल खेले जाने हैं, पहले उनकी लिस्ट मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 कबड्डी, नंबर 2 एथलेटिक्स, नंबर 3 खो खो, नंबर 4 वॉलीबॉल, नंबर 5 बैडमिंटन, नंबर 6 फुटबॉल, नंबर 7 टेबल टेनिस, नंबर 8 ताइक्वांडो, नंबर 9 बॉक्सिंग, 10 जूडो, 11 हैंडबॉल, 12 बास्केटबॉल, 13 कराटे, 14 हॉकी, 15 मुर्गा झपट और 16 मलखम। ये प्रतियोगिताएं पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी सभी होनी है। थोड़ा सा जो चेंज हुआ है वो देखिए आप। अगर मैं वर्गवार कहूँ तो अंडर 14 बालक बालिका में जो न्याय पंचायत स्तर की जो प्रतियोगिताएं संपादित होंगी वो कबड्डी और एथलेटिक्स होगी। और एथलेटिक्स में 60 मीटर दौड़ और 600 मीटर दौड़ होगी। उसके अतिरिक्त लंबी कूद, ऊंची कूद और गोला फेंक होगा। अब इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि पिछली बार कबड्डी के साथ खो खो भी हुआ था और न्याय पंचायत स्तर पर वॉलीबॉल हुआ था। तो इन खेलों को सीधे जो है आगे ले गए। खेल होंगे लेकिन न्याय पंचायत से नहीं होंगे। ऐसी विकासखंड स्तर पर देखें तो कबड्डी होगी, उसके साथ खो खो भी होगी। और कबड्डी में जो टीमें न्याय पंचायत से चयनित होकर आएंगी वो इसमें प्रतिभाग करेंगी। खो खो डायरेक्ट होगी। उसी तरह वॉलीबॉल ये भी डायरेक्ट होगी। और एथलेटिक्स में 60 मीटर की दौड़, 600 मीटर की दौड़ होगी। ये उनकी होगी जो चयनित न्याय पंचायत से खिलाड़ी आएंगे। उसी तरह लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक ये प्रतियोगिताएं संपादित होंगी। और इसी तरह जनपद स्तर पर जब हम जाएंगे तो देखिए कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के जितने इवेंट्स हैं ये जो ब्लॉक स्तर से चयनित होकर प्रतिभागी आएंगे वो जनपद स्तर में प्रतिभाग करेंगे। उसके अतिरिक्त जो सीधी प्रतियोगिताएं होंगी जनपद स्तर से ही, वो फुटबॉल, बैडमिंटन को इस बार जनपद में ले लिया, एकल युगल एवं मिक्स युगल में, जूडो, और उसके बाद बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, एकल युगल मिक्स और ताइक्वांडो, कराटे ये प्रतियोगिताएं सीधे जो है जनपद स्तर पर होंगी। और इसी के अनुसार ये इससे चयनित प्रतिभागी हमारे राज्य स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। और इसी तरह अगर अंडर 17 की बात करें तो अंडर 17 में कबड्डी, एथलेटिक्स में इवेंट्स यहाँ बढ़ जाएंगे। 100 मीटर दौड़ होगी, 200 होगी, 400 मीटर होगी, 800 होगी, 1500 और 3000 मीटर की दौड़ होगी। उसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक, 4x100 मीटर रिले दौड़ ये सीधे हमारे विकासखंड स्तर माफ़ कीजिए, ये सीधे न्याय पंचायत स्तर पर प्रारंभ होंगी। और उसके बाद इसी में जो चयनित प्रतिभागी होंगे वो हमारे ब्लॉक स्तर में प्रतिभाग करेंगे। और साथ ही वहाँ खो खो और वॉलीबॉल ब्लॉक स्तर से प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद जनपद स्तर में कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स के सारे इवेंट्स जो चयनित प्रतिभागी है वो यहाँ प्रतिभाग करेंगे। उसके अतिरिक्त जो अन्य खेल जुड़े हैं उसमें फुटबॉल, जूडो, बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, एकल युगल व मिक्स युगल, ताइक्वांडो, बालक बालिका, कराटे ये प्रतियोगिताएं जनपद स्तर पर होंगी। और अंडर 19 में भी कबड्डी अंडर 19 न्याय पंचायत स्तर पर नहीं होगा, ये सीधे विकासखंड स्तर या ब्लॉक स्तर पर होगा। इसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल ये डायरेक्ट ब्लॉक में खेले जाएंगे। और एथलेटिक्स की 100 मीटर दौड़, 200, 400, 800, 1500, 5000 मीटर और बालक, और 3000 मीटर बालिका की दौड़ अंडर 19 प्रतियोगिता में होगी, आयु वर्ग में होगी। और उसके बाद लंबी कूद, ऊंची कूद, चक्का फेंक, गोला फेंक, भाला फेंक और 4x400 मीटर रिले दौड़ होगी। तो ये सीधे ब्लॉक स्तर पे होगी। और
ब्लॉक स्तर से जो इसमें चयनित प्रतिभागी होंगे वो जनपद में प्रतिभाग करेंगे। उसके अतिरिक्त जनपद में और अन्य जो प्रतियोगिताएं होंगी उसमें बैडमिंटन, एकल युगल, मिक्स युगल, जूडो, बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, टेबल टेनिस, कराटे, ये प्रतियोगिताएं संपादित होंगी और यही आगे चलकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी प्रतिभाग करेंगे। और हॉकी, ये सीधे जो है हॉकी और मलखम्ब जो है राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में सीधे टीमें प्रतिभाग करेंगी। और दिव्यांग जन की जो महिला पुरुष की प्रतियोगिताएं हैं वो सीधे राज्य स्तर पर ही प्रतिभाग होंगी। पहले वर्षों में भी सीधे राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं प्रतिभाग हुई हैं। और इस बार एक चेंज और है कि पिछली बार तक न्याय पंचायत स्तर पर नगद पुरस्कार की व्यवस्था नहीं थी। इस वर्ष न्याय पंचायत स्तर पर प्रथम स्थान आने वाले को 3,000 रुपया, द्वितीय स्थान में 200 रुपया और तृतीय स्थान में 150 रुपया नगद इनाम, उसके साथ प्रमाण पत्र और मेडल भी दिए जाएंगे। इसी तरह विकासखंड, जनपद और राज्य स्तर में भी नगद पुरस्कार की व्यवस्था है। तो साथियों ये थोड़ा सा चेंज हुआ है इस बार, तो आप परेशान ना हो। दूसरे आपके रेगुलर कमेंट्स में ये चीज़ें पूछी जा रही, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, कि हमें तिथियों की जानकारी दीजिए। तो अभी तिथियों की कहीं भी तिथियां निर्धारित नहीं हुई हैं। और ब्लॉक भीमताल की जो बैठक है कल 2 बजे से शाम को खंड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। उसमें भीमताल विकास खंड की तिथियां निर्धारित होंगी। इसी तरह अन्य विकास खंडों में भी तिथियां निर्धारित हो रही हैं, जनपदों में भी तिथियां निर्धारित हो रही हैं। तो जहाँ जहाँ की तिथियां हम लोगों को हमें जानकारी होगी वो हम अति शीघ्र आपको बताने का प्रयास करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो और अपना अभ्यास करते रहें। आप अच्छा प्रदर्शन करें, ऐसी हमारी कामना है। नमस्कार। हमारी एक वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खिलाड़ियों को इसका फ़ायदा हो सके। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक भी करें पसंद आए तो, और कमेंट्स भी करें। थैंक यू सो मच।